एक वक्त था, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, जब 2022 की एक फिल्म ने कोशिश की थी कि 1990 के कश्मीरी हिंदूज मास माइग्रेशन का दर्द दुनिया के सामने लाया जाए। आप सभी को याद भी होगा, वो फिल्म थी द कश्मीर फाइल्स। लेकिन उस फिल्म में जो संवेदना थी, उसे लेकर सोचने समझने की बजाय तमाम लोगों ने उसका मजाक बनाया। कहा गया कि ये प्रोपेगेंडा है, कहा गया ये नफरत फैलाने वाली फिल्म है और एक पॉलिटिकल एजेंडा को पुश करने के लिए बनाई गई है। और पब्लिक स्पेस में कई लोगों ने उस दर्द को फिक्शन कहकर नजरअंदाज कर दिया। दिल्ली के एक्स सीएम अरविंद केजरीवाल ने तो दिल्ली असेंबली के अंदर खड़े होकर हंस हंस कर कहा था, यूट्यूब पे फ्री डाल दो ना, टैक्स एक्सटेंशन क्यों चाहिए। उनके अनुसार ये फिल्म कश्मीरी हिंदुओं का रियल पेन नहीं था, सिर्फ एक नरेटिव था जिसे रिजेक्ट करना था। कांग्रेस के लीडर्स ने इसे फिक्शन कहा था। रशीद अल्वी ने कहा कि ये फैक्ट्स को एग्जैजरेट करती है और कम्युनल हेट्रेड भड़काती है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करती है सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज के लिए। नजीरुद्दीन शाह, जिन्हें भारत वेतरन एक्टर कहता है, उन्होंने कहा था कि ये फिल्म बस हेट्रेड फैलाने के लिए बनाई गई है और मीडिया के एक सेक्शन ने इसे डिवाइसिव सिनेमा कहकर पोलराइजेशन का वेपन बता दिया। लेकिन सवाल ये है कि सच को कब तक दबाया जा सकता है। अब जो कल हुआ, उसके बाद एक और भयानक रियलिटी सामने आ गई है। इस बार कोई कैमरा नहीं था, कोई एक्टर नहीं, कोई मेकअप नहीं, सिर्फ चीखें थी, खून था और मौत थी। पहलगाम, कश्मीर के एक शांत और हरियाली से ढके मैदान में, जहां कभी सिर्फ प्रकृति की खामोशी और परिंदों की आवाज होती थी, वहां अब गोलियां चल रही थी और इंसानी चीखों से आसमान कांप उठा था। इसी सुकून भरी जगह पर कुछ टूरिस्ट पर सिर्फ उनके धर्म की वजह से उन पर जानलेवा हमला हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक टेररिस्ट ने सबसे पहले उनका नाम पूछा, उनसे कलमा पढ़ने को कहा गया, कुछ से उनका धर्म पूछा गया, कुछ से कहा गया कि अपनी पैंट खोलो, और जैसे ही उनका हिंदू होना साबित हुआ, उन पर फायर कर दिया गया। ये लोग किसी क्रॉस फायर में नहीं फंसे थे, ये कोई कोलेक्ट्रल डैमेज नहीं था, ये लोग गलत जगह गलत वक्त पर नहीं थे, ये लोग जानबूझकर चुने गए थे सिर्फ इसलिए क्योंकि ये हिंदू थे। जो वीडियो सामने आई है उस इंसिडेंट की, वो देखकर दिल कांप जाता है। टूरिस्ट चीखते हुए मदद के लिए पुकार रहे हैं, कुछ छिपने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऑलरेडी जमीन पर बेजान पड़े हैं। पहलगाम, जो कभी कश्मीर की खूबसूरती की पहचान थी, अब खून से लाल हो चुकी है। सबसे इमोशनल विजुअल एक तस्वीर है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। एक नई नवेली दुल्हन जमीन पर बैठी है, अपने पति की लाश के पास, आंखों में शौक और दर्द है। वो दोनों हनीमून पर आए थे, जिंदगी की नई शुरुआत होने वाली थी, लेकिन नफरत ने उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ लिख दिया। अब वो एक विडो है, किस्मत की वजह से नहीं, हेट्रेड की वजह से। अनऑफिशियल सोर्सेज के अनुसार कैजुअलिटी 27 से ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन हेट से अगर एक भी जान जाए तो वो भी ज्यादा है। और ये सब उस वक्त हुआ जब कुछ दिन पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो हिंदूज के खिलाफ गुस्से से भरे शब्द बोलते दिखाई दिए। उनकी जुबान जहर से भरी थी और कुछ दिन बाद वो हुआ जो कल हम सभी ने देखा। पहलगाम में जो हुआ, उस दर्द को समझने के लिए हमें सिर्फ 2022 तक नहीं, 1990 तक भी नहीं, उससे भी पहले जाना होगा, उस हिस्ट्री तक जो लोग भूल चुके हैं या भूल जाना चाहते हैं। कश्मीर संतों, ऋषियों और तपस्वियों की भूमि, कभी एक जीवंत और समृद्ध सनातनी हिंदू सिविलाइजेशन का केंद्र था। शिव दर्शन यहीं से निकले, अभिनव गुप्ता जैसे महान फिलोसफर यहीं पैदा हुए थे। मंदिर यहाँ हर मोड़ पर मिलते थे और अलग अलग कम्युनिटीज के बीच सदियों तक शांति बनी रही थी। पर फिर सब बदल गया जब अटैक शुरू हुए और बाद में कठोर इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी फैली, तो कश्मीर की पॉपुलेशन धीरे धीरे बदलने लगी। 20वीं सदी के आखिरी दौर तक कश्मीरी हिंदूज यानी पंडित्स अपने ही घर में माइनॉरिटी बन गए थे। और फिर आया 1990 का वो अंधेरा जिसने हर चेहरे से मुस्कान छीन ली। मस्जिदों से सिर्फ अजान नहीं, डरावने नारे भी सुनाई देने लगे, रलिफ गालिफ या चालिफ, यानी मुस्लिम बनो, मर जाओ या भाग जाओ। दीवारों पर पोस्टर्स चिपकाए गए, हिंदुओं कश्मीर छोड़ो। लाउड स्पीकर्स पर धमकियां दी जा रही थी, हिंदू औरतों का क्या करना है और हिंदू आदमियों का क्या अंजाम होगा। एक रात में 5 लाख से ज्यादा कश्मीरी हिंदूज को अपना घर, अपनी जमीन, अपनी पहचान छोड़नी पड़ी। और सिर्फ एविक्शंस नहीं हुए, महिलाएं गैंग रेप का शिकार बनी, परिवारों को जिंदा जला दिया गया, इंटेलेक्चुअल्स को चुन चुन कर मार दिया गया, जैसे टिक्का लाल टपलू जो अपने घर के बाहर गोलियों का शिकार बने, सरला भट्ट एक नर्स जिसे रेप के बाद जिंदा मशीन से काट दिया गया। और सबसे ज्यादा दर्द की बात यह है, हिंदुओं ने इस बात पर खुद ही आंख मूंद ली है।
आज जब कोई याद दिलाता है तो कहते हैं ये सब तो पुरानी बात है, लोगों को भड़काया जा रहा है, अपने ही घावों को झूठ कह दिया गया। जब तक एक फिल्म आई जिसने याद दिलाने की कोशिश की तो उसे प्रोपेगेंडा कह दिया गया, मजाक बनाया गया। और ये सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं रहा, ये एक पैटर्न है, एक पुराना पैटर्न है जो 1971 के बांग्लादेश जेनोसाइड में भी दिखा था, जहां हिंदूज को चुन चुनकर मारा गया था, महिलाएं रेप का शिकार बनी थी। सच ये है कि पाकिस्तान की एक लंबी खून से भरी हुई हिस्ट्री है हिंदूज को टारगेट करने की। मार्च 1971 में जब पाकिस्तान आर्मी ने ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया, उन्होंने सिर्फ पॉलिटिकल डिसिडेंट्स को नहीं बल्कि हिंदूज को भी सिस्टमैटिकली बड़ी सफाई से और टेरर के साथ मारना शुरू किया। उन्हें मारा गया ना इसलिए कि वो आर्म्ड थे, ना इसलिए कि वो विरोधी थे, बस इसलिए क्योंकि वो हिंदू थे। लेकिन शायद इस सबसे भी ज्यादा खौफनाक चीज थी डॉक्टर जियोफ्रे डेविस की बातें। एक ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर जो यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल प्लान पेरेंटहुड फेडरेशन के द्वारा ढाका भेजे गए थे। उन्होंने 2002 में एक इंटरव्यू में कहा था कि ये जो 2 लाख से 4 लाख तक का रेप का जो फिगर दिया गया था वो उनके हिसाब से एक बहुत ही कम अंदाजा था। डॉक्टर डेविस हर दिन 100 अबॉर्शंस करते थे उन ईस्ट पाकिस्तानी महिलाओं का जिनका रेप हुआ था, और उनमें से कई हिंदू महिलाएं थी जो सिर्फ अपने धर्म की वजह से इसका शिकार हुई। 1971 में टाइम मैगजीन ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा था, हिंदूज बोर द बर्न ऑफ मुस्लिम मिलिट्री हेट्रेड। इसका मतलब था कि उस समय जब ईस्ट पाकिस्तान में युद्ध चल रहा था, हिंदू कम्युनिटी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। उनके घरों पर उनके धर्म के चलते पीले रंग से एच लिखा गया था, जिसे नाजी जर्मनी ने अपने ज्यूज के साथ किया था। ये सिर्फ एक सिंबल नहीं था बल्कि ये एक तरीका था जिससे उन्हें टारगेट किया गया, उनका रिलीजन पहचाना गया और उन्हें एक ऐसी कम्युनिटी के रूप में मार्क किया गया जो उस समय का सबसे बड़ा विक्टिम थी। इसमें एक कॉमन थ्रेड था तब भी और अब भी, वो था धर्म। पाकिस्तान के रेडिकल मिलिट्री और इस्लामिस्ट ग्रुप्स की नज़र में हिंदू होना एक ऐसा अपराध था जो मौत, इज्जत की बर्बादी या डिस्प्लेसमेंट का कारण बनता था। चाहे वो 1990 के कश्मीरी हिंदूज थे या 1971 में बांग्लादेशी हिंदूज या 2025 में पहलगांव के टूरिस्ट, ये पैटर्न बिल्कुल स्पष्ट है और ये कभी नहीं रुका। जून 2024 में वैष्णो देवी के पिलग्रिम से भरी बस को रियासी में भयंकर आग का सामना करना पड़ा, जिसमें 10 की मौत हो गई और 33 लोग घायल हुए। सभी सिविलियंस। सिर्फ इसीलिए उन्हें टारगेट किया गया क्योंकि वो हिंदू थे, एक धार्मिक यात्रा पर निकले थे। ये सब अलग अलग इंसिडेंट्स नहीं हैं, ये एक लंबी और खून से भरी हुई हेट की स्टोरी का हिस्सा है। एक कहानी जिसमें हिंदूज को बार बार विक्टिम बनाया गया बस इसलिए क्योंकि वो पूजा कर रहे थे, अपने रिलीजन पर फेथ रखते थे, बस इसलिए कि वो अपनी लाइफ को जीने की कोशिश कर रहे थे। ये सिर्फ कश्मीर की बात नहीं है, ये एक पुरानी और साइकोलॉजिकल दर्द की कहानी है जो ढाका से लेकर पहलगांव तक, मंदिरों से लेकर मंदिरों की बसेस तक, 1971 की चीखों से लेकर 2025 की छुप रही हुई माओ तक, हर एक में विरासत है। और हर बार जब खून सूख जाता है, जब मीडिया आगे बढ़ जाता है, एक सवाल हमेशा रह जाता है, कब दुनिया आखिरकार बोलेगी बस बहुत हो गया।